प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार किए साझा। साइबर फ्रॉड, आत्मनिर्भर भारत, फिट इंडिया, वोकल फॉर लोकल सहित अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की चर्चा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, फिट इंडिया अभियान बना जन आंदोलन। फसल अवशेष में आगजनी व प्रबंधन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा सहित 4 राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ की बैठक। कहा, पिछले वर्ष के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी। और प्रदेश सरकार ने आगामी रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं के बीजों पर किसानों को 1,000 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी देने की घोषणा की। किसानों ने सरकार का जताया आभार। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि कानूनन किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे फर्जी कॉल आने पर भयभीत न हों। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे मामलों में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करने और cybercrime.gov.in वेबसाइट पर मामले की जानकारी देने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर फर्जीवाड़े के शिकार लोगों को जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। इसके लिए #SafeDigitalIndia का उपयोग किया जा सकता है। बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए #SafeDigitalIndia का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़े। समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये अभियान देश की सामूहिक चेतना का अंग बन गया है। उन्होंने कहा कि पहले भारत रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब वो 85 देशों को निर्यात कर रहा है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है और इसी महीने लद्दाख के हानले में एशिया के सबसे बड़े इमेजिंग टेलीस्कोप MSE का उद्घाटन किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से नवाचार और आत्मनिर्भर भारत संबंधी उदाहरण सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। उन्होंने त्योहारों के इस मौसम में खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल मंत्र को ध्यान में रखने की अपील की। एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। जैसे इसी महीने लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मैस का भी उद्घाटन किया है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया के बारे में भी बात की। उन्होंने संतोष जाहिर किया कि भारत के लोग फिटनेस के बारे में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया की भावना अब एक जन आंदोलन बन रही है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर #FitIndia का प्रयोग करते हुए अपनी गतिविधियों को साझा करने को कहा। पीएम मोदी ने इस वर्ष 31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर सरदार पटेल की जयंती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसके कारण रन फॉर यूनिटी इस वर्ष 31 के बजाय 29 अक्टूबर को आयोजित होगी।
उन्होंने इस अवसर पर लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी देशवासियों को धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं भी दी। ये एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं। दीपावली की वजह से इस बार 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। मेरा आग्रह है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लीजिए। देश की एकता के मंत्र के साथ ही फिटनेस के मंत्र को भी हर तरफ फैलाइए। मन की बात के श्रोताओं को धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष दो महान नायकों सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। इन दोनों महान आत्माओं को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने देश की एकता के स्वप्न को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री ने लोगों से लौह पुरुष सरदार पटेल पर अपने विचार #सरदार 150 और धरती आबा बिरसा मुंडा अपने विचार #बिरसा मुंडा 150 पर साझा करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हुए विशेष आयोजनों को भी याद किया। कल विश्व एनिमेशन दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भारत को एनिमेशन की दुनिया की वैश्विक शक्ति बनाने का संकल्प लें। भारत में गेमिंग की दुनिया का लगातार विस्तार हो रहा है और भारतीय खेल दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पानीपत में हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में युवाओं, विद्यार्थियों सहित आमजन ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, कृष्ण लाल पंवार, ओलंपिक व पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ी अमन सहरावत व नवदीप सिंह ने भी मैराथन में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल विजेताओं को सम्मानित किया और युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ शरीर मनुष्य जीवन की उत्तम कुंजी है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं और स्वस्थ समाज देश प्रदेश के विकास व उत्थान की पहली सीढ़ी है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया फिट इंडिया अभियान आज एक जन आंदोलन बन गया है। इस मिशन ने योग के साथ साथ खेल, व्यायाम आदि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणा के युवाओं ने देश विदेश में अपनी प्रतिभा एवं कौशल की धाक जमाई है। हमारा शरीर जब स्वस्थ होगा तो हम विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेंगे। आज इस मैराथन में हर प्रकार के नशे से भी मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा ली गई है। हर नशे से हम दूर रहें। हमने युवाओं से इस बात के लिए आग्रह किया है कि अगर हम नशा करें तो हमारे अंदर खेल का नशा होना चाहिए, हमारे अंदर पढ़ाई का नशा होना चाहिए, ताकि ये देश, ये प्रदेश, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सके। वहीं भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग इस अभियान में हिस्सा लेकर विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका अदा करें। भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और उसमें 50 लाख का हरियाणा का टारगेट सदस्यता अभियान का रखा गया है और उस अभियान के तहत हमारे सभी विधायक, हमारे सांसद, पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे बूथ के माननीय अध्यक्ष, हर बूथ के ऊपर हमने लगभग 350-400 का टारगेट मेंबरशिप का रखा है। उस मेंबरशिप से लगातार लोगों के साथ जुड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को मजबूत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, उनके आह्वान को और आगे बढ़ाते हुए इस सदस्यता अभियान के अंदर हर नागरिक भाग ले। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार व महिपाल ढांडा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विशेष तौर पर युवाओं को नई दिशा देने व खेलों में रुचि बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। पानीपत के ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित किया गया ये कार्यक्रम को आमजन ने सफल बनाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अपने दिल्ली के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा से मुलाकात की।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीनों मंत्रियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश से जुड़े अनेक बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश सरकार के गठन के बाद बनाए गए 100 दिन के रोड मैप से भी अवगत कराया। फसल अवशेष में आगजनी व प्रबंधन की घटनाओं को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 4 राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के कृषि मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने रोहतक से इस बैठक में भाग लिया। इस दौरान राज्यों में पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की फसल अवशेष में आगजनी की घटनाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। में पंजाब में 35% कमी आई है, हरियाणा में 21% कमी आई है। 2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में भी 51% से ज्यादा कमी आई है। अभी लगातार ध्यान देने की जरूरत है। तो एक तो व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभी अभियान चल रहा है, उसको और प्रभावी ढंग से हम कैसे चलाएं, मिलके केंद्र और राज्य। बायोडिकम्पोजर का उपयोग अधिकतम करें, उसको मिशन मोड में हम बढ़ावा देने का प्रयत्न करेंगे सब मिलकर। आसपास के उद्योगों की मांग के आधार पर मैपिंग के माध्यम से पराली के ex-situ उपयोग को बढ़ावा देने की बात हुई है और मिलकर हम सम्मिलित प्रयास करेंगे। श्याम सिंह राणा ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान खरीफ सीजन में प्रदेश में फसल अवशेष में आगजनी की घटनाओं में लगभग 60% कमी आई है, जिसका श्रेय हरियाणा के कृषि विभाग को जाता है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को पराली न जलाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है और उन्हें पराली प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन राशि व सब्सिडी पर कृषि यंत्र भी उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि प्रदेश के किसान पराली को न जलाकर उसका प्रबंधन खेत व खेत से बाहर करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है तथा मिट्टी में ऑर्गेनिक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती है। उन्होंने बताया कि वे भी एक किसान हैं और उन्होंने अपने खेत में पराली को कृषि यंत्रों के माध्यम से मिट्टी में मिलाकर उसका प्रबंधन किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पराली जलाने की घटनाओं के बारे में सतर्क है व राज्य ने ग्राम, खंड व जिला स्तरीय टीमों के माध्यम से पूर्ण निगरानी रखे हुए है। किसानों को प्रतिदिन गांवों में जागरूकता शिविर लगाकर पराली न जलाने के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को विश्वास दिलाया कि भविष्य में पराली जलाने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए कृषि विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा और प्रयास किया जाएगा। यदि कोई किसान जाने अनजाने में पराली में आग लगाता है तो कमीशन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार उन पर जुर्माना लगाने, FIR दर्ज करवाने व मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रेड एंट्री करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आगामी रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं के प्रमाणित बीजों की बिक्री दरों की घोषणा की है। कृषि विभाग के निदेशक द्वारा जारी निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज किफायती दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए सब्सिडी योजना लागू की है। राष्ट्रीय कृषि विकास व सतत कृषि योजना को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि आगामी सीजन में फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके और कृषि परिणाम बेहतर हों। नायब सरकार का ये निर्णय न केवल किसानों को रियायती दरों पर अच्छे गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाएगा बल्कि उनकी पैदावार बढ़ाकर उनकी आय में भी वृद्धि करेगा। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के गेहूं की सामान्य बिक्री दर C306 किस्म और अधिसूचना के 10 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों को छोड़कर 3875 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। हालांकि किसानों को राहत देने के लिए सरकार 1000 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे बीज की प्रभावी दर घटकर 2875 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। प्रमाणित बीज के गेहूं के बीज 40 किलोग्राम के प्री पैक बैग में सब्सिडी वाली दर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि किसान रबी सीजन के लिए आसानी से उच्च गुणवत्ता वाले बीज खरीद सकें। ये सब्सिडी केवल हरियाणा के किसानों को ही दी जाएगी और किसी सरकारी एजेंसी, किसान उत्पादक संगठनों या योजनाओं के तहत प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किए गए बीजों पर ये लागू नहीं होगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रमोशनल गतिविधियां या अन्य सरकारी कार्यक्रमों में उपयोग किए जाने वाले बीजों पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं के प्रमाणित बीजों की बिक्री दरें और 1,000 रुपए की सब्सिडी तय करने पर प्रदेश के किसान काफी खुश हैं। किसानों ने कहा कि बिजाई के समय पर सरकार ने गेहूं के बीज पर सब्सिडी देकर बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ साथ युवाओं के भविष्य के बारे में भी अच्छी सोच रखती है। नायब सरकार ने गेहूं के बीज पर 1,000 रुपए की सब्सिडी देकर किसानों को दिवाली का तोहफा दिया है, जिसके लिए किसानों ने सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें खाद व बीज के लिए कोई परेशानी नहीं है। ये सरकार किसानों के साथ साथ युवाओं के भविष्य को लेकर भी बहुत अच्छी सोच रखती है। पराली प्रबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए और खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने चाहिए। सरकार किसानों के पक्ष में फैसले ले रही है, उससे हम काफ़ी खुश और उत्साहित हैं। जिस प्रकार कल ही सीएम साहब ने किसानों को गेहूं के बीज पर 1,000 रुपये सब्सिडी देकर बहुत बड़ा काम किया किसानों के लिए। पहले गेहूं का बीज 3875 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था, अब उसको घटाकर 2875 रुपये प्रति क्विंटल किया है। पर वेग 40 किलो के हिसाब से 500 से 600 रुपये का किसानों को फ़ायदा हो रहा है। सरकार ने जो फैसला लिया किसानों के पक्ष में, इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और सरकार से आगे भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इसी प्रकार सरसों का, जई का, बरसम का और कपास का बीज भी इसी प्रकार सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाए। सरकार जी बच्चों के बारे में भविष्य बहुत अच्छा है जी, उनको नौकरी भी दे रही है सरकार और बीज के बारे में सब्सिडी का काम करे बहुत अच्छा दिया है सरकार ने करे और आगे भी यही चाहते हैं भी थोड़ा और भी बीजों के बारे में सब्सिडी दी जाए। बीज खातर या गवर्नमेंट सब बढ़िया काम करना के लिए सरकार आनी भी चाहिए। इसी में है बहुत बढ़िया फैसला ले रही है। बीज बाज खातर कोई तंग कौन करे, बहुत बढ़िया सरकार ही, इसी सरकार तो आनी भी चाहिए बार बार। ये पराली यानी ना जलावे, पराली जलाने से धुआं प्रदूषण बहुत करता है, ये नुकसान भी ज़्यादा है। रोक दिया जाए, बंद करी जाए पराली, चाहे मेरे हो चाहे किसी किसान का हो, पराली ना जलानी चाहिए। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो 1,000 रुपये सब्सिडी दी है ये हमारे हरियाणा में लागू हुई है हाल भारत के प्रति। ये सरकार जो युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए बहुत बेस्ट है। सरकार ने जो वादा किया किसानों के लिए वो किसान के लिए, वो किसानों ने बनते ही ये फैसले लिए सरकार ने, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरियाणा में पटाखों के भंडारण तथा बिक्री के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव को लेकर हरियाणा पुलिस द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान बिना लाइसेंस तथा अनाधिकृत रूप से पटाखों की बिक्री तथा भंडारण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति पटाखों का भंडारण बिना औपचारिक अनुमति के नहीं कर सकता। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों को जारी किए गए आवश्यक निर्देश में कहा गया है कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अभियान चलाते हुए पटाखों के गोदामों, बिक्री केंद्रों तथा ट्रांसपोर्ट वाहनों की पहचान करते हुए उन्हें सूचीबद्ध करें। ऐसे सभी दुकानों अथवा गोदामों का संबंधित क्षेत्र के SHO व राजपत्रित अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए निर्देशित करें, जहां पर पटाखे की बिक्री अथवा भंडारण किया जाता हो। इस दौरान वे अनुमति चेक करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर नियमानुसार सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए गए हों। बिक्री अथवा भंडारण के सभी स्थान अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर होने चाहिए। जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पटाखा विक्रेता केवल चयनित स्थानों पर ही सभी सुरक्षा उपायों की पालना करते हुए बिक्री कर सकते हैं। संबंधित जिलों के उपायुक्त द्वारा इस बारे में टीमें गठित करने को कहा गया है, जो सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगी। प्रदेश में किसी भी अपराध की संभावनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों तथा बाजार आदि में पेट्रोलिंग व नाकाबंदी करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। दीपावली के दिन आगजनी संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए विभागों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अस्पतालों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय के आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान के
12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री का विश्वविद्यालय में पहुंचने पर आचार्य बालकृष्ण ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने आचार्य कुल्लम के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि यहां से शिक्षित होकर युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति साबित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे सभी संत गणों का पूरी दुनिया को मार्गदर्शन मिलता है। हरि के घर हरियाणा से हरि के द्वार पंचपुरी हरिद्वार में अपने 2.5 करोड़ से अधिक परिवारजनों की खुशहाली और हरियाणा के विकास का आशीर्वाद मुझे मिला। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार करनाल पहुंचे घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण का राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह स्वागत हुआ। करनाल स्थित कर्ण कमल कार्यालय में भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी हाईकमान, पक्ष व विपक्ष के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले और जो अपने क्षेत्र के विकास की बात करेंगे उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। संविधान और कानून के अनुसार जो भी परंपराएं हैं, हम उन्हीं के अनुरूप आगे बढ़ने का काम करेंगे। अपने शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने जिम्मेवारी मेरे ऊपर रखी है, और खास तौर पर सभी प्रदेश के मान्य सदस्य, चाहे वो पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे, सभी ने निर्विरोध जो स्पीकर चुनने का काम किया है। मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं और यही विश्वास दिलाऊंगा कि जो जिम्मेवारी मुझे मिली है सदन के स्पीकर के नाते, मैं पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी का वहन करूंगा। खास तौर पर जो भी घोषणा होती है तो वो लागू भी होती है, और सभी जो योजनाएं हैं वो लोकहित में, जनहित में, वो सभी जारी हो। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण कल करनाल के लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने आज हिसार के आर्यनगर स्थित गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और प्राचीन खेल मलखम्ब में विभिन्न तरह के योगासन का प्रदर्शन किया। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि गुरुकुल में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए जा रहे हैं। हमारे संस्कारों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगा तो विश्व का कल्याण होगा। हमारी संस्कृति में पूरे विश्व के कल्याण की बात कही जाती है। वहीं उन्होंने किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार देश में सबसे ज़्यादा फसलें MSP पर खरीद रही है। सालाना फंक्शन था, इसके अंदर आए हैं। निश्चित रूप से पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे संस्कार की जरूरत है। हमारे जो अपने संस्कार है, जो हमारे अपने जो सनातन है, उसका प्रचार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो विश्व का कल्याण होगा। सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए कार्य किए हैं तो किसानों के लिए हैं, बीज के लिए भी किया है। हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश पहला राज्य है जिसके अंदर सारी की सारी फसलें MSP पर जो है खरीदी जा रही है। ऐसा कोई भी पूरे देश के अंदर राज्य नहीं है जिसके अंदर सारी की सारी फसलें जो है खरीदी जा रही हैं। और हम पराली का भी प्रबंध करने के लिए किसान पराली को ना जलाएं, इसके लिए भी 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको प्रबंधन के लिए देने का काम करते हैं। वहीं समाज सेवी सुमन बत्रा ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो पौधा लगाया था वो अब वट वृक्ष बन चुका है। गुरुकुल में आकर आत्मिक मानसिक शांति मिलती है। आत्मिक शांति तो मिलती है, साथ साथ मानसिक शांति भी मिलती है यहाँ का। तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे आगे देखेंगे, उनमें अपने दादाजी के, अपने पापा के, उनके संस्कार उन बच्चों में आएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब मैं सबको एक संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को आर्य गुरुकुल में लाएं, अपने बच्चों को संस्कार दें ताकि बच्चे आगे जाके एक अच्छा भविष्य बना सकें। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIR-DPR द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में मध्य अफ्रीका के 10 और पश्चिम अफ्रीका के 31 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मेले में हिस्सा ले रहे लखपति दीदियों के उद्यमशीलता और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अपने विचार साझा किए।
इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी सराहना करते हुए लिखा कि इस तरह के विचार विमर्श से अफ्रीका में हमारे विकास को लेकर साझेदारी में और भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक दक्षता की प्रगति के लिए हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता भी मजबूत होती है। ये मेला परसों तक चलेगा। राज्य सरकार और पुलिस विभाग लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए अनेक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर के साइबर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी क्रेडिट कार्ड बनवाने की एवज में ऑनलाइन ठगी करते थे। साइबर थाना प्रभारी रविकांत ने बताया कि गांव मुंडा माजरा के पीड़ित मंजीत कुमार के पास क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए फोन आया। आरोपी अपने आप को बैंक का कर्मचारी बताते हुए मंजीत को बातों में उलझाकर करीब 65,000 रुपए हड़प लिए। साइबर पुलिस ने सूचना मिलने पर दिल्ली के यादव नगर निवासी माधव व भरत को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हमारी टीम थी, उसमें पीएसआई इंस्पेक्टर, पीएसआई विशाल, पीएसआई रमन, वो गए थे, उनको अरेस्ट किया दोनों को। तो पता लगा कि वो एसबीआई का कर्मचारी बन के उनको फोन किया कि आपका क्रेडिट कार्ड बनवा देंगे, तो लिमिट बढ़ाने के नाम पे, प्रोसेस फीस के नाम पे उनसे 65,000 रुपये ले लिए। और इस तरह इन्होंने 2-3 केस और करे हैं, एक फरीदाबाद कराया, मेरठ कराया, उनके भी हम सूचित करेंगे, उनको भी ताकि उनको आगे रिमांड पे ले सकें। ये सरकार भी इसमें प्रोग्राम जारी कर दी है, अवेयरनेस कर दी है कि आप इनको समझें कैसे कर रहे हैं। हमें किसी भी घर बैठे बिजनेस करने के लिए, घर बैठे जॉब करने के लिए या ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वहीं पकड़े गए दिल्ली वासी आरोपियों ने कहा कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और पैसा कमाने के लालच में उन्होंने ये फ्रॉड किया। 5,000 रुपये का मतलब फ्रॉड कर दिया था। मैंने एक साथ नहीं करा था, 1499 लेके शुरुआत करी थी। पर पहले मैं इससे देखा कि इसने मेरे को बताया कि हाँ, पहले ऐसे देखा तो फिर मैंने उसके साथ साथ ऐसे मैं फॉलो करता गया और तो मैंने फिर वहाँ से मेरे को लालच आया तो मैं करता चला गया। अभी तो भैया को मिला के 4 है बस टोटल। ये लालच आ गया तो इस वजह से मैंने कर दिया था और वो मेरी गलती हो गई, मेरे को माफ़ करिए। एक्चुअली हुआ क्या, इसमें हम कार्ड बनाते थे, काम बिल्कुल जेन्युइन है। उसमें क्या रहा, एक बार एक कस्टमर हमें मिला, मैं दिल्ली गई तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरत है क्रेडिट कार्ड की, अगर आप ले दे के कुछ कर सको तो कर लो। तो वहाँ पे थोड़ा लालच आया। उन्होंने आगे से अमाउंट जो है उन्होंने खुद ही बताया कि अगर 1,000-1,500 में अगर बात बनती है तो देख लो। प्रदेश की सिंचाई एवं जल संसाधन और महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रुति चौधरी ने कल चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा कि किसान को सिंचाई के लिए समान रूप से पानी उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही अधिकारी गंभीरता से प्रयास करें कि हरियाणा के लोगों को नहरी पेयजल परियोजनाओं से पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना सुनिश्चित हो सके ताकि उन्हें कैंसर जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। उन्होंने नदियों, नहरों, भूजल, बारिश की पानी की उपलब्धता के हिसाब से पानी के समान वितरण, निर्बाध रूप से पेयजल परियोजनाओं के पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही भाखड़ा यमुना नहरी पानी वितरण व्यवस्था, दक्षिण हरियाणा में लिट से पानी वितरण व्यवस्था, गुरुग्राम व मेवात जलापूर्ति व्यवस्था, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के साथ साझा पानी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने व समन्वय बनाकर प्रदेश के लोगों का हित सर्वोपरि रखने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की बैठक में मंत्री श्रुति चौधरी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की अच्छी गुणवत्ता की ट्रेनिंग पर जोर देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों, क्रैच व प्ले स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को वे हर हाल में सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं व बच्चों को विटामिन डी दिया जाए। हर गांव के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ और जानकारी पहुंचाई जाए। मोटे अनाज के प्रयोग के बारे में शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को अलग अलग व्यंजन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में जल्द ही पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद में महिलाओं के लिए शक्ति सदन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।